फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वह मोस्टली इंटरव्यू के समय पूछा जाता है। जब कोई नई कंपनी में जॉब के लिए जाता है तो उससे बोला जाता है कि सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है या सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनाते हैं। द सिंगल लाइन डायग्राम मेक्स द सिस्टम इजी एंड इट्स प्रोवाइड फैसिलिटीज रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई। मीन्स जो सिंगल लाइन डायग्राम होता है वो हमारे सिस्टम को इजी करता है और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम को पढ़ने में भी मदद करता है। सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ 11 kV बाई 22 वोल्ट। फर्स्ट 11 kV ओवरहेड लाइन जियो स्विच में आती है, उसके बाद एसटी मीटर रूम में आती है, उसके बाद आइसोलेटर पैनल में आती है। यहाँ पर हमारे सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं, वीसीबी या ओसीबी। उसके बाद सप्लाई हमारी वीसीबी रूम में आती है। यहाँ से सप्लाई अलग अलग ट्रांसफार्मर पर आउटगोइंग होती है। उसके बाद सप्लाई ट्रांसफार्मर पे जाती है जहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। उसके बाद सप्लाई हमारी एलटी पैनल पे आती है। एलटी पैनल में एसीबी ब्रेकर लगे होते हैं। लोड के अनुसार यहाँ से एसीबी के थ्रू सप्लाई आउटगोइंग होती है। उसके बाद सप्लाई हमारी मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या इलेक्ट्रिकल पैनल में आती है। उसके बाद सप्लाई हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड डीबी में जाती है। डीबी में टीपीएन लगे होते हैं, 3 पोल न्यूट्रल। उसके बाद सप्लाई हमारी आरसीसीबी में जाती है। उसके बाद सप्लाई हमारी एमसीबी में जाती है। लास्ट में पावर पॉइंट 11 kV ओवरहेड लाइन सबसे पहले जियो स्विच में आती है। जियो स्विच मीन्स गैंग ऑपरेटेड स्विच। जब कभी बिल्डिंग या फैक्ट्री में कुछ काम करना होता है तो इसे गिरा देते हैं। जियो स्विच गिराने से पहले सब स्टेशन में इन्फॉर्म कर देते हैं कि कुछ काम करने के लिए जियो गिरा रहे हैं। जियो स्विच के बाद सप्लाई मीटर रूम में आती है। साथ ही साथ जियो स्विच के बाद केबल स्टार्ट हो जाती है जिसे हम एसटी केबल बोलते हैं। मीटर रूम में मीटर लगा होता है जहां से हम इलेक्ट्रिकल कंजप्शन किसी भी फैक्ट्री या बिल्डिंग का पता करते हैं कि कितना है। इसी रीडिंग के कंजप्शन पर ही इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा होता है। मीटर रूम के बाद सप्लाई आइसोलेटर रूम में आती है। आइसोलेटर रूम में सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं, वीसीबी या ओसीबी। आइसोलेटर मीन्स जब कभी हमें इंटरनल काम करना होता है या शट डाउन लेना पड़ता है तब हम आइसोलेटर रूम से आइसोलेटर पैनल को ऑफ करते हैं। इसके बाद सप्लाई हमारी वीसीबी रूम में जाती है। इनमें भी सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं। वीसीबी पैनल की ज़रूरत इसलिए होती है कि यहाँ से सप्लाई अलग अलग ट्रांसफार्मर पर जाती है। सबसे पहले सप्लाई वीसीबी इनकमर पर आती है, उसके बाद आउटगोइंग वीसीबी के थ्रू आउटगोइंग होती है। उसके बाद सप्लाई ट्रांसफार्मर पर आती है। बिल्डिंग या फैक्ट्री में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। ट्रांसफार्मर के इनपुट में 11 kV सप्लाई जाती है और आउटपुट में स्टेप डाउन होने के बाद हमें 440 वोल्ट आउटपुट मिलता है। ट्रांसफार्मर के बाद सप्लाई एलटी पैनल में आती है जहां पर एयर सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं। एलटी पैनल में अलग अलग ब्रेकर लगे होते हैं। लोड के अनुसार ब्रेकर के थ्रू सप्लाई आउटगोइंग होती है। एलटी पैनल के बाद सप्लाई एमडीबी रूम मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या इलेक्ट्रिकल पैनल पर जाती है। यहाँ से लोड के अनुसार एमसीबी के थ्रू सप्लाई आउटगोइंग होती है। एमसीबी के बाद सप्लाई हमारी डीबी में आती है। डीबी मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। इनमें टीपीएन लगे होते हैं। टीपीएन मीन्स 3 पोल न्यूट्रल। यहाँ पर सप्लाई आती है। उसके बाद सप्लाई आरसीसीबी में जाती है, रेजिडेंशियल करंट सर्किट ब्रेकर। उसके बाद सप्लाई हमारी एमसीबी में जाती है। एमसीबी का फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। उसके बाद सप्लाई हमारी पावर पॉइंट में जाती है।